हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने क्लास 12th राजस्थान बोर्ड बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो आपका 2022 में एग्ज़ाम होना है फाइनल, उसमें पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी किस चैप्टर से कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर में से आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर में आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, किस चैप्टर में से आपको बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। आपने वैसे तो ब्लूप्रिंट कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने जारी किया है तो देख ही लिया होगा मॉडल पेपर के साथ, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है, यानी कि किस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, टोटल अपने इस बार 11 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर जो हैं वो बोर्ड ने 30% जो रिड्यूस किया है सिलेबस, उसमें हटा दिए हैं, है ना। तो एक एक चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें अपने फर्स्ट चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर का पेपर आएगा आपके एग्जाम में और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो जो है वो MCQ का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने हैं आपके 4 ऑप्शन वाले, उसका होगा 1 नंबर का। और एक क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर वाला आएगा। देखो, लॉन्ग आंसर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको 3 पेज भरने हैं, 2 पेज भरने हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट की तरह। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होगा वो 1 आएगा और 3 नंबर का होगा। अब ये 3 नंबर जो है, देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब ये है इन 3 मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा 1+2 के अंदर। यानी यहां भी एक क्वेश्चन तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर वाला मिलेगा, जिसका आंसर आपको 1-1.5 लाइन के अंदर लिखना होता है, और एक क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का मिलेगा, जिसको आप 5 से 7 लाइनों के अंदर जिसका आंसर लिखते हो अपने हिसाब से, जो भी जैसा भी वो क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग आप उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आने हैं टोटल इसमें। और यहां एक ध्यान रखना, पूरे वीडियो में जहां भी लॉन्ग आंसर या वेरी लॉन्ग आंसर होगा उस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी मिलेगा, मतलब अथवा वाला क्वेश्चन होगा वो। तो यहां लॉन्ग आंसर लिखा है तो इसका मतलब इसका भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको सिंगल लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर में NCERT में, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अगला अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए बच्चों यहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में, ये गलत लगा हुआ है यहाँ, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो टोटल जो मार्क्स का पेपर आना है इस चैप्टर में वो आना है 5 नंबर का, और क्वेश्चन टोटल आने हैं कितने, सिर्फ 2। लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे, इस चैप्टर में आपके एक क्वेश्चन तो MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आएगा, जिसके अंदर आपको 1 नंबर का होगा, एक ही वो सिंगल क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इसमें वेरी लॉन्ग आंसर वाला आएगा। अब मैंने पहले ही कहा कि वेरी लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पेज भरने हैं। ये क्वेश्चन 1 आएगा और कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। लेकिन यहां देखिए स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये 4 नंबर जो है वो डिवाइड होंगे 1+1+2 के अंदर, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन और फिर 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर आपको ये भी छोटा क्वेश्चन हो गया सिंगल लाइन वाला, ये वेरी जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया 1 नंबर वाला। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन लगा हुआ है यहां पर इस 4 में वाले में, वो आपका कोई लेवल डायग्राम पूछा जाएगा आपसे, जैसे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पूछ लिया, टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम पूछ लिया, है ना, डाइकोट के अंदर डेवलपमेंट का डायग्राम पूछ लिया, जैसे मेज का जो सीड दिया हुआ है मक्के का, उसका डायग्राम पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि आपको इस चैप्टर में थ्योरी लंबा चौड़ा, मतलब जो क्वेश्चनों के लिए आप तैयार करते हो वो नहीं तैयार करनी, आपको सिंगल लाइन जो 1-1 नंबर के जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर में से। और जितने भी इस चैप्टर में आपके डायग्राम दिए हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है ना। तो थ्योरी नहीं पढ़नी लंबी चौड़ी, आपको मतलब बड़े क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर नहीं करना इस चैप्टर को। आपने सिंगल लाइन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1-1.5 लाइन के अंदर जिसका आंसर लिखते हैं, कोई डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी एक मतलब पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में है नहीं, 4th नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, जनन स्वास्थ्य को लेकर। टोटल जो मार्क्स का पेपर आना है इस चैप्टर में वो आना है 3 नंबर का, और क्वेश्चन आने हैं कितने, 2। इस चैप्टर में आपके कोई भी सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब आपको जब तैयार करना है ये चैप्टर, तो शॉर्ट आंसर, यानी जिसका आंसर आपको 3 से 4-5 लाइनों में लिखना होता है, वो आपको तैयार करने हैं। 2 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर वाले, और 1.5 नंबर के होंगे वो दोनों ही। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने को इस चैप्टर को जो है वो प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस।
वंशागति या विविधता के सिद्धांत। अब इस चैप्टर में से टोटल 6 नंबर का पेपर आना है अपने एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन आने हैं 4 टोटल। तो इन 4 को कैसे डिवाइड किया गया इन मार्क्स के अंदर, तो एक तो पूछा जाएगा यहां से MCQ, मल्टीपल चॉइस वाला आएगा, 1 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आएंगे 2 यहां पर, और दोनों 1-1 नंबर के होंगे। तो यानी 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे छोटे ही हो गए आपके, ठीक है, जो सिंगल लाइन वाले आंसर है ना। पहले वाले में तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, और लास्ट वाले 2 जो हैं उसमें सिंगल लाइन। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला आएगा। अब लॉन्ग आंसर वाले मैंने पहले ही बताया, इसका आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, अथवा वाला क्वेश्चन होगा ये। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और फिर वही बात स्टार लगा है, इसका मतलब है 3 नंबर डिवाइड किए होंगे 1+2 के अंदर, यानी कि 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ 1-1 नंबर वाली मिल रहे हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर वाला, जो 3 वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है 1+2 में। तो आपको हर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट जो लाइन है, कोई भी जो चीज़ दी हुई है जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से आपको इस चैप्टर को करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे सेकंड वाले चैप्टर में आपके डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, एक डायग्राम वाला आपके क्वेश्चन यहां आएगा। पूरे पेपर के अंदर 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, जो यहां से पूछे जाने हैं, और एक सेकंड में से डायग्राम आएगा और एक 6th वाले चैप्टर में से डायग्राम आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में तो डायग्राम दिए भी बहुत थोड़े हुए हैं, जैसे DNA की स्ट्रक्चर वाला दिया हुआ है, न्यूक्लियोसोम वाला दिया हुआ है ना। तो ये अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके जो 2 नंबर डायग्राम वाले हैं वो तो कहीं से भी गलत नहीं होने वाले। अब टोटल नंबर जो है इस चैप्टर में से मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा वो है 6 नंबर का पेपर में, ठीक है। और क्वेश्चन जो आने हैं वो आने हैं 3, जिसमें से एक तो आएगा MCQs वाला, मल्टीपल चॉइस वाला, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, यहाँ पर खालिस्तान भरो, ये भी वही सिंगल लाइन, मतलब आपको याद होनी चाहिए। एक वेरी लॉन्ग आंसर वाले में आएगा, तो वेरी लॉन्ग आंसर वाला एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और 4 नंबर जैसे सेकंड वाले चैप्टर में था, यहाँ भी डिवाइड होगा 1+1+2 के अंदर। अब यहाँ देखिए 2 नंबर जो है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 मार्क्स फॉर लेबल डायग्राम, यानी कि यहां पर आपको 2 नंबर का लेबल डायग्राम बनाना है। तो इस चैप्टर में भी आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी याद नहीं करनी, आपको सिंगल लाइन जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बात कर रहे हैं अपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, चैप्टर नंबर 7 है नहीं आपके सिलेबस में, 8 नंबर चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें भी टोटल 6 नंबर का पेपर आना है, और टोटल क्वेश्चन आने हैं 4। ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा भी है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से। देखिए MCQ जाने हैं 2, तो MCQ में क्या पूछ सकता है, जैसे कोई पैथोजन का नाम पूछ लिया है ना, तो ये MCQ वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर वाला, कोई सिम्टम पूछ लिया या किसी टेस्ट का नाम पूछ लिया डिजीज वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में 1 नंबर का। लॉन्ग आंसर फिर वही बात, ऑप्शन वाला मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इसको भी डिवाइड किया होगा 1+2 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नंबर हो जाएंगे 3, 4 और 2 6 के, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले से। यहाँ से कोई डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, तो डायग्राम तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है आपके कोई डिजीज दे के उसके सिम्टम पूछ ले, या इस चैप्टर में अपने रेट्रोवायरस वाला दिया हुआ है, इस चैप्टर में लाइफ साइकिल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का, तो उस लाइफ साइकिल को ड्रॉ डायग्राम के थ्रू नहीं, वैसे वो आरेख बनाते हैं जो, उस प्रकार अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अपना 9th, जिसमें खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति पूछी गई है। तो टोटल नंबर का जो पेपर आना है इस चैप्टर में से वो आना है 6 नंबर का, और क्वेश्चन जो टोटल पूछे जाएंगे वो है 5। और कैसे कैसे ये डिवाइड है, एक तो MCQ पूछा जाएगा यहाँ से 1 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा 1 नंबर का, वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो सभी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेंगे, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं जिसमें 5 से 6, 4 से 5 लाइनों के अंदर आंसर लिखना होता है, वो 2 पूछे जाएंगे यहाँ से 1.5 नंबर के, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 से 5 लाइनों में आंसर लिखना हो तभी 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर आप सही आंसर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर 2 लाइनें में भी आंसर आता है तो नंबर फिर भी 1.5 ही मिलता है। अपने आर्ट्स वाला नहीं है सिस्टम कि जितना ज़्यादा लिखोगे उस हिसाब से नंबर होंगे, है ना। अपने तो एक्यूरेट लिखा होना चाहिए सही, उसके मार्क्स मिलते हैं अपने को। तो टोटल मार्क्स 6 हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं वो 5 पूछे जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11th,
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जैव प्रौद्योगिकी सूचना एवं प्रक्रम। तो टोटल जो नंबर का पेपर आना है इस चैप्टर में से वो आना है 5 का, और क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं वो है 4। अब ये 4 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, MCQs आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा एक, और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे ये डेढ़ नंबर के। तो डेढ़ 3 तो ये हो गए, 4 और 5, तो 5 नंबर और टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। MCQ भी आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी आएगा। तो मतलब ये चैप्टर भी आपको हर एक पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का उसको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और 2 क्वेश्चन आपके 1.5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी के इसके उपयोग। ये भी सेम ही आपके 11वें वाले चैप्टर वाला पैटर्न रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स जो आने हैं वो 5 का पेपर आएगा, क्वेश्चन जो आने हैं वो 4, जिसमें एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट आंसर, और 2 जो आने हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने हैं, जो डेढ़ नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। 11वां और 12वें का जो पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 14 जो है इकोसिस्टम परितंत्र, इसमें टोटल नंबर का जो पेपर आना है इसमें भी 5 नंबर का पेपर आना है। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो 4 पूछे जाने हैं इस चैप्टर में से। इसमें से MCQ नहीं आएगा, लेकिन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, कोई भी एक लाइन दे देगा, बीच में कोई अक्षर छोड़ देगा, उसको आपको फिल करना होगा। 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक आएगा, और वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 1 से 1.5 लाइन या एक हो सकता है वर्ड में भी लिखना हो तो वो मिलेगा। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे 2 आपको डेढ़ नंबर के। ठीक है, डेढ़ 3, 4 और 5 नंबर हैं, और टोटल क्वेश्चन आने हैं 4 चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में से। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात करें अपने चैप्टर नंबर अपना जो 15 इस बार लास्ट है अपने सिलेबस में, क्योंकि 16 जो हटा दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। टोटल जो नंबर का पेपर आना है वो आना है 5 नंबर का, क्वेश्चन आने हैं 4। ये भी सेम पीछे वाला जो पैटर्न था अपने चैप्टर नंबर 14 का वैसा ही है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा आपसे, एक नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी 1 नंबर का होगा, और 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर वाले आएंगे जो डेढ़ नंबर के होंगे। तो टोटल 5 नंबर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि इस पूरे मतलब जब अपने डिटेल के अंदर इसको देखा है ब्लूप्रिंट को, तो लगभग सिर्फ 4th नंबर चैप्टर को छोड़कर हर चैप्टर में आपके जो छोटे क्वेश्चन है, चाहे वो MCQ की फॉर्म में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हो, हर चैप्टर से वो क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इस बार पूछे जाने हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आप मानिए कि अगर आप हर एक पॉइंट टू पॉइंट NCERT को सिर्फ छोटे क्वेश्चनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जो 100 में से 100 या 100 में से 99, 98 तक स्कोर करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिसका आंसर आपको 3, 4, 5 लाइनों में लिखना होता है वो तो आप थ्योरी पढ़ लोगे, लेकिन जो छोटे चीज़ें हैं, मतलब जो अपने चीज़ें छोड़ देते हैं, जिनको अच्छे से नहीं करते, तो उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो इस पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।